हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इन द गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस ट्रायंगुलरेशन लीड्स टू। ठीक है, तो देखो गॉस, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया था। तो हमने क्या किया था, हीरोइक लोन फॉर्म में बनाया था पहले ना। तो बेसिकली एलिमिनेट किया ना हमने, पहले यहाँ पे जीरोस बनाई। इट मीन्स हमने दो इक्वेशन से एक्स को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जीरो बनाया, यानी हमने तीसरी इक्वेशन से वाई को एलिमिनेट कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या बना है हमारे पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी है। ठीक है, इसके बाद हमने सॉल्व किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ax is equal to b be a system of linear equations where a is an m cross n matrix and b is an n cross m। यहाँ पे m आएगा। ठीक है, m cross 1 matrix of which of the following is false, system has a solution if rank of a is equal to rank of ab यानी कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सही है ना, मतलब ये ट्रू है, बट हमें फॉल्स पूछा हुआ है। ठीक है, सेकंड है, इफ m is equal to n, b is a non-zero vector, then system has unique solution. And if m less than n, b is a zero vector, then system has infinite many solution. System will have trivial solution when m is equal to n, b is a zero vector, and rank of a is n। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें ये देखो m और n का मतलब क्या है। सपोज करो m की वैल्यू 2 है। ठीक है, क्योंकि इससे सी ऑप्शन भी कवर हो जाएगा, m लेस देन n है ना। तो यहाँ पे a मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 यानी a1 b1 c1 a2 b2 c3। ठीक है, 2 क्रॉस 3 की होगी ना m क्रॉस n की। तो तीन वेरिएबल आएंगे यहाँ पे, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी। तो 2 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 1, या टू 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स d1 d2। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। फिर आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ठीक है, तो बेसिकली m का क्या मतलब है, इक्वेशन दो है, नंबर ऑफ इक्वेशंस। n का मतलब है कितने वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है। फिर अगर हम देखें बी, ऑप्शन बी को चेक करें या फिर सी को चेक कर लेते हैं। अगर m लेस देन n है, हम इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, और b इज ए जीरो वेक्टर, बी जीरो वेक्टर यानी ये दोनों जीरो हैं, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मान लो इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो क्या सिस्टम के इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आएंगे। देखो कभी भी अगर मान लो हमारे पास इक्वेशंस हैं, होमोजेनियस इक्वेशन है, और मतलब इधर जीरो के राइट हैंड साइड, तो जीरो 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 सोल्यूशन तो है ही। और ये तो चलो जीरो होगा चाहे यहाँ पे नहीं होगा, बट हमारे पास जितने वेरिएबल हैं, इक्वेशन उससे कम है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी भी सही है। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन वेरिएबल हैं पर इक्वेशन दो है, तो हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे मान लो हमने जेड को के एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो जेड को जब हमने के एज्यूम कर लिया, एक्स और वाई दोनों के की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स की वैल्यू हो सकती है ए के प्लस बी, वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, सी के प्लस डी। ठीक है, इस तरीके से इतनी कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा वो अलग चीज है। ठीक है, तो इससे इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए, क्योंकि के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है बी, उसमें क्या बोलता है कि अगर m इक्वल टू n है, b नॉन जीरो वेक्टर है, तो क्या इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, नहीं। अगर मान लो हमारे पास m इक्वल टू n है, तो यानी m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 है, मान लो तीन इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z, b नॉन जीरो वेक्टर तो यानी d1 है यहाँ पे। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो इसने हमें यही दिया ना बस, कि क्या फिर यूनिक सोल्यूशन होगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, ये डिपेंड करेगा। यूनिक भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी सोल्यूशन हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, यानी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पे। दोनों इक्वल है तो सोल्यूशन आएगा,
दोनों इक्वल होके m के इक्वल आ गए यानी 3 के इक्वल आ गए तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। दोनों इक्वल हैं बट 3 से कम है यानी 2 आ गया या रैंक 1 आ गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। दोनों इक्वल होंगे नहीं तो नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो बी फॉल्स है। तो ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। ये ये ऑप्शन हो गया बी, हम बी के लिए किया, इसको सी के लिए मान लो। ठीक है, ए तो सही है ही, तो हमें पता आना चाहिए। डी क्या कह रहा है, अगर मान लो m इक्वल टू n है और b जो है जीरो वेक्टर है, यानी यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, और a का रैंक n है, यानी a मैट्रिक्स जो बनेगी हमारे पास a1 इनसे बनेगी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 से, उसका रैंक n है, यानी जितनी इक्वेशन है उतना ही रैंक है। तो इट मीन तीनों इक्वेशन आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन दो से मिलकर ये बनी हुई है। ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, सोल्यूशन हमेशा ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या होगा हमेशा, अगर मान लो मोड ए नॉट इक्वल टू जीरो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री, तो सोल्यूशन क्या आएगा, जीरो कोमा कि जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो हो, ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सही बोला इसने, इसलिए ऑप्शन गलत है, बात सही है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस 1.5 x माइनस 0.5 वाई इज इक्वल टू टू, 4x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू नाइन, 7x प्लस वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको या तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में या इसको रैंडमली, अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा एलिमिनेट वगैरह करके कर सकते हैं तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, हम कोशिश करते हैं दोनों तरीके से। ठीक है, तो अगर मुझे मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको टू से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना। तो 1.5 इंटू टू थ्री, 0.5 इंटू टू वन आ जाएगा, जेड तो है ही नहीं, टू। ठीक है, यहाँ पे फोर, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, सेवन, वन, फाइव, नाइन। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी मतलब चीजें आप सीखोगे तो जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही पहले एक्स को एलिमिनेट करें फिर यहाँ पे करें। बेसिकली हमें तो पहले एक जो एलिमेंट है उसके नीचे जीरो बनानी है, दो। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा हो सकता है जीरो आसान बन रही हो तो ये ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, ये मुझे पता है कि यहाँ पे दो जीरो बना लेता हूँ, फिर मुझे एक जीरो कहीं भी बना लूंगा। ठीक है, तो वहां से भी तो सेम ही चीज आएगी, क्योंकि इंटरचेंज कर सकते हैं ना रो कॉलम वगैरह को। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ऑपरेशन लगाया R2 पे, R2 प्लस टू R1। ठीक है, और R3 पे लगाया R3 प्लस R1। ठीक है, तो क्या बन सकता है, इससे हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा। तो थ्री माइनस वन जीरो, R3 इंटू टू R1, तीन दूनी छः और यहाँ पे 10 आ गया, दो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे थ्री आया, यहाँ पे दो दूनी चार और 13 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, सीधा ऐड किया हमने, 10 आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे हमने ऐड किया तो 12 आ गया। ठीक है, और देखो सही है ना, थोड़ा सा आसान पड़ गया, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ता। अब देखो यहाँ पे भी सही चीज बन गई, 10 10 बन गया। तो हम देखो बेसिकली हमने क्या किया, दो इक्वेशन से y को एलिमिनेट कर दिया, तो अब इस इक्वेशन से हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R2। ठीक है, तो मेरे पास क्या बना, थ्री माइनस वन जीरो टू, 10 जीरो थ्री 13, जीरो जीरो टू माइनस वन। ठीक है, तो अगर देखा जाए ए का रैंक में अगर देखूं, ठीक है, अगर रो क्लोन फॉर्म देखनी है तो इसको आप इंटरचेंज कर लो, वो सेम ही चीज बन गई ना। ठीक है, तो इसका रैंक भी थ्री है, इसका रैंक भी थ्री है। ठीक है, रैंक भी सेम है और थ्री के इक्वल है, तो इसका क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, और अगर आपको सॉल्व करना, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू आई थिंक आएगी -1/2। ठीक है, और z की वैल्यू -1/2 है, तो 10x सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा, 10x प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू 13, 10x माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू 13, 10x इज इक्वल टू 13/2 प्लस थ्री, तीन दूनी छः, 19/2, x की वैल्यू आ गई
19/20। ठीक है। और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स, 3x, थोड़ा सा मिडल जाता है, 3x - y = 2। 57/20 - y = 2। 57/20 - 2 वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17/20। ठीक है। तो इसको चेक, अच्छा नहीं, हमने गलती कर दी एक चीज, यहाँ पे 4 आएगा, तो मैं बोलो कि आंसर कुछ वो नहीं लग रहे देखे हुए। तो क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसको तो किया नहीं 4, तो और क्या गलती होगी, 4 दूनी 8 और 9 17। ठीक है। और यहाँ पे 14, यहाँ पे माइनस। ठीक है, फिर मैंने जब सॉल्व किया था इसको -3/2 आया था, तो सेम मिस्टेक हो गई। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ठीक है। तो 10x + 3z = 13। 10x -9/2 हो जाएगा 13 +9/2, 13×2 = 26 और 9 35/2, 35/20। ठीक है। और y की वैल्यू 3x - 1। अच्छा, अभी यहाँ भी गलती होगी ना, 17, 17, 17 17 34 और 9, 43। ठीक है। 3x - 1 = 2, और 3 3 9 4 3 12, 129/20 माइनस वाई है ना यहाँ पे, -2 = वाई, तो 89/20 = वाई, इसमें तो कोई गलती नहीं है। 43/20, 40, तो ठीक लग रहा है। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेना। और ये तो नहीं करना है पेपर में, हमें तो सिर्फ सोल्यूशन तक मतलब है। ठीक है, बट हाँ जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो निकाल के देख लेना चाहिए, और फिर आंसर को मैच कर लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स दी हुई है हमें, एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल एंड यू वेयर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यू आर यूनिटी, एल इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें ए को लिखना है एल इंटू यू से। ठीक है। यू के डायगोनल एलिमेंट यूनिटी हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम एल को लिख लेते हैं, सपोज ए, A B C D E F। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर के डायगोनल 1 है, 1 0 0 1 0 1, F G H I। ठीक है, ये आना चाहिए इक्वल टू ए के, 2 1 5 4 8 13, 6 27 31। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले क्या आएगा, पहले तो सिंपल ए आ जाएगा, फिर A G आएगा, फिर AH आएगा, फिर आएगा बी, फिर आएगा BD+, BG+D, BH+DI, यहाँ पे आएगा CG+E, फिर आएगा CH+EI+F। ठीक है, अब कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है बस। 2 1 5 4 8 13, 6 27 31। ठीक है, सबसे पहले तो हमें साफ साफ दिख रहा है, ए की वैल्यू 2 आएगी, A की वैल्यू 2 आएगी, B की वैल्यू 4 आएगी, C की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, इससे कंपेयर कर सकते हैं ना डायरेक्टली। ये देखो A इंटू जी 1 है,
तो जी इक्वल टू 1/a आ जाएगा, यानी 1/2 आएगा। और एच की वैल्यू भी 5/a है ना, ए एच इज इक्वल टू 5, एच इज इक्वल टू 5/a, ए की वैल्यू 2 यानी कि 5/2। ठीक है। फिर हमारे पास है बी जी प्लस डी, हमने जी निकाल लिया ना, तो बी जी प्लस डी इज इक्वल टू 8, बी इंटू जी क्या हो जाएगा, 2 आ गया, तो 2 डी की वैल्यू आ गई फिर 8 - 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है। फिर हमारे पास ए बी सी डी, सी जी, सी की वैल्यू आ चुकी है ना, सी जी प्लस ई इज इक्वल टू 27। सी की वैल्यू 6 है, जी की वैल्यू 1/2 है, तो यानी कि 3, ई की वैल्यू होगी 27 - 3 इज इक्वल टू 24। ठीक है। क्या बचा, बी एच प्लस डी आई इज इक्वल टू 13। बी एच यानी कि 4 × 5/2, तो 10 आ गया। डी की वैल्यू 6 है, आई की वैल्यू पता करनी है, 13, 3, आई की वैल्यू आ गई 3/6 यानी 1/2। अब तो सिर्फ मुझे लगता है एफ बचा ना, सी एच, सी एच की वैल्यू आएगी 3, 15। ई आई, ई की वैल्यू है 24, आई की हाफ, तो 12 प्लस एफ इज इक्वल टू 31, 27 और 4। ठीक है। तो सारी वैल्यूज आई थिंक आ गई, ए आ गई, बी आ गई, सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स जो बनेगी, लोअर ट्रायंगुलर, ए बी सी यानी 2, 4, 6, डी ई 6 और 24, और एफ यानी 4। ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर बनेगी जी एच आई, जी यानी कि 1/2, एच यानी कि 5/2, आई यानी 1/2। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, a set of linear equation is represented by the matrix equation ax is equal to b, the necessary condition for the existence of solution of this system is a must be invertible, ठीक है, b must be linearly dependent on the columns of a, b must be linearly independent on the column of b, none। देखो, a अगर इन्वर्टिबल हुआ, ठीक है, तो इट मीन्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इट मीन्स इसका यूनिक सोल्यूशन आ सकता है। ठीक है। बट अगर इन्वर्टिबल नहीं है, इट मीन जैसे हो सकता है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा हो, ठीक है, तो इस तब इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस भी बन सकता है। ठीक है। जरूरी नहीं कि सोल्यूशन आ ही आए, ठीक है, कि नॉन इन्वर्टिबल हो तब भी सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें, इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लो ये हो गया, ठीक है, हमारे पास इक्वेशंस। तो हम क्या करते हैं, रैंक किसका निकालते हैं, ए और ए बी का। ठीक है। ठीक है। अब सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है कि रैंक ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स ये रही, ठीक है, और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, यानी इस पूरी मैट्रिक्स का दोनों का रैंक सेम हो। तो पहला केस सपोज करो कि मैंने अज्यूम कर लो कि पहला केस जो है 3 आ गया रैंक। ठीक है। अगर मान लो ए का रैंक 3 है, इसका रैंक 3 है, इट मीन्स इसके तीनों जो रोज हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या तीनों कॉलम एक ही बात है। ठीक है। जो रैंक अगर मान लो 2 है, इसका मतलब 2 रो लीनियर इंडिपेंडेंट, या 2 कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, वो एक ही बात है। रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम। ठीक है, उतने ही आएंगे, ऐसा नहीं कि 2 रो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है और 3 कॉलम आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये कभी नहीं होगा। ठीक है। इट मीन्स क्या होगा, ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि ये भी कॉलम वेक्टर कहता हूँ V1, V2, V3, ये तीनों आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। इट मीन्स अगर मैं बात करूं रैंक ऑफ ए बी की, ठीक है, अगर इसमें देखा जाए 4 कॉलम है, तो बट रैंक तो 3 ही है, इसका मतलब 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो सकते हैं। जो चौथा वेक्टर है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, बाकी तीनों पे, या फिर बाकी जो भी तीनों कॉम्बिनेशन पे हो सकता है, उसमें एक पे डिपेंड कर रहा हो, 2 पे कर रहा हो, तीनों पे कर रहा हो। इट मीन्स हमारे पास
अगर मैं इन चारों वेक्टर में से ये तीन तो आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट तो है ही, इट मीन चौथा इन पे डिपेंडेंट ही होगा, तभी इसका रैंक 3 आ गया। और अगर ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तब तो इसका रैंक 4 है, 4 है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें रोज ही 3 है। ठीक है, तो इसका आंसर बी आना चाहिए। ठीक है। अगर दूसरा केस भी एज्यूम करेंगे, चलो ठीक है, रैंक ए और ए बी का क्या हो, 2 आए। ठीक है, इट मीन्स क्या हो सकता है, अगर मैं ओनली ए की बात करूं, तीन वेक्टर हो गए, तीन कॉलम हो गया, तीन रो होगी, तो दो ही आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तीसरा बाकी दो पे डिपेंड ही कर रहा है। इट मीन्स ये मान लो कि V1 V2 आपस में इंडिपेंडेंट है, दो वेक्टर आपस में इंडिपेंडेंट है, इसलिए रैंक ए का 2 आया है। तीसरा जो है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बना है V1 V2 के। ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, टोटल रैंक तो 3 होना चाहिए, यानी कि यहाँ ए और बी को मिला के सात कितने, दो कॉलम ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो ऑलरेडी V1 V2 है ही, तो इट मीन्स D1 D2 D3 जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, ये भी इन दोनों से मिलके ही बना होगा, यानी कि इन पे डिपेंडेंट ही होगा। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।